महाभारत जिसको आपने सीरियल में देखा, कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुई थी, आप उसे टीवी पर देखे हैं, सीरियल में देखे हैं, पर्दे पर देखे हैं, स्क्रीन पर देखे हैं। वो सच है कि झूठ है, ये आप साबित नहीं कर सकते जब तक वो आपके दिल पर नहीं हो। धरती पर हुई, जमीन पर हुआ, जिसको आपने स्क्रीन पर देखा, टीवी पर देखा, पर्दे पर देखा, वही महाभारत आपके दिल पर हुई। तब आपको पता चलेगा कि असली महाभारत क्या होती है, कौरव और पांडव की युद्ध क्या होता है। बाहर आंधी तूफान आती है, घर उजड़ जाती है, झोपड़ी उजड़ जाती है, जलजले आते हैं, जमीन धंस जाती है, बिल्डिंगें जमीन दोज हो जाती है। ये सब घटना आप बाहर देखते हैं, ये दुर्घटना आप बाहर देखते हैं, इसका थोड़ा सा असर आप पर होती है, मगर यही दुर्घटना, यही घटना आपके भीतर दिल पर हो, तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। आपके अंदर जो दुनिया है, जिसको आपने बसा रखा है, सजा रखा है, बना रखा है, उस दुनिया को उजाड़ने के लिए क़यामत का आना जरूरी है, आंधी तूफान सैलाब का आना जरूरी है, दुख मुसीबत बीमारी तकलीफ का आना जरूरी है। क्योंकि आपने जो अपने भीतर, अपने अंदर दुनिया बसा रखा है, सजा रखा है, बना रखा है, जिसको आपने स्वर्ग समझ रखा है, जन्नत समझ रखा है, वही दुनिया आपको बर्बाद करती है, आपको दुख, दुख तकलीफ, बीमारी, मुसीबत, उलझनों में फंसा कर रखती है। आप दोष देते हैं बाहर के दुनिया को, दुनिया खराब है, ज़माना खराब है, वक्त खराब है, किस्मत खराब है, नसीब खराब है, मुकद्दर खराब है, मगर नहीं, ये सब आपके भीतर, आपके अंदर की उपज है, जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो आपके जीवन में आ रही है। बाहर से नहीं आ रही है, ऊपर से नहीं आ रही है, आकाश से, आसमान पर से नहीं आ रही है, खुदा के तरफ से, ईश्वर के तरफ से नहीं आ रही है, ये आपके भीतर से उपजती है और आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में आती है, जिससे आपकी ज़िंदगी खराब हो जाती है, आपका जीवन खराब हो जाता है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है और आप भी बर्बाद हो जाते हैं।
आप भी बर्बाद हो जाते हैं। तो एक सच्चा गुरु, एक सद्गुरु यही करता है कि आपके भीतर, आपके अंदर जो बनाई हुई दुनिया है, सजाई हुई दुनिया है, रचाई हुई दुनिया है, जो झूठ से भरी हुई है, भ्रम से, धोखा से भरी हुई है, माया से भरी हुई है, नकली फूलों से भरी हुई है, कागज के फूलों से भरी हुई है, जाहिर में फूल बातिन में कांटे हैं, ऐसे ही फूलों से भरी हुई है। और आपको कांटों के चुभने का एहसास होता है। आप हैरान होते हैं कि हमने तो छुआ था फूल को, फिर कांटों के चुभने का असर क्यों हुआ। हमने तो छुआ था शबनम को, फिर आग के छूने का असर क्यों हुआ। हमने तो पिया था अमृत को, फिर जहर का असर क्यों हुआ। ये मैं प्रैक्टिकल बता सकता हूँ, इसलिए कि प्रैक्टिकल हुआ है। ठंडा पानी, बड़ी मीठा पानी एक ट्यूबवेल से मैं पी रहा हूँ, और एक बहुत बड़े मस्त बड़ी धूप में, जून के महीने में, तपती हुई रेगिस्तान में एक ट्यूबवेल है। चारों तरफ दूर दूर तक पानी नहीं है, और एक मस्त फकीर, मस्तान, नंगे धड़ंगे, मैले कुचैले उस ट्यूबवेल पर खड़ा है, और वो चलाता है और मैं पानी पीता हूँ। बहुत मीठा, बहुत लज्जतदार, बहुत ठंडा, बहुत शीतल। मगर उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि मेरी कलेजा जल रही है, मेरा कलेजा जल रहा है। अजीब, मेरे लिए अजीब लगा, इतनी अच्छी ठंडी पानी, मीठी पानी सेहरा में, रेगिस्तान में मिली है, जिसको मैं पी रहा हूँ, और ये अंदर जाकर मेरे कलेजे को जला रहा है, मेरे दिल को जला रहा है। मगर प्यास इतनी थी कि मजबूरन मुझे पीना पड़ा, और जितना ज़्यादा पिया उतना ही अंदर आग लगती रही, कलेजा जलता रहा, इसका एहसास मुझे होता रहा। प्यास तो बुझ गई, होंठ तो गीले हो गए, मगर अंदर की दुनिया उस दिन से जो जलना शुरू हुई, वो जलती चली गई। मैं बुझाने की बड़ी कोशिश किया, अंदर की दुनिया को बचाने की बड़ी कोशिश किया, मगर वो बच नहीं सकी, उसे मैं बचा नहीं सका। धीरे 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 पूरी दुनिया अंदर की जलकर राख हो गई, और राख तक भी नहीं बची। एक आंधी, एक तूफान आई और राख तक को भी उड़ा कर लेकर चली गई। अब भीतर अंदर दुनिया नहीं है, जहां नहीं है, कुछ नहीं है, खाली खोखला है। न दिल है, न रूह है, न जान है, न दिमाग है। आज अभी इस वक्त मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सब खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। मैं कभी सोच नहीं सका था, मैं कभी समझ नहीं सका था, मगर आज समझ में आ रही है कि जो कुछ मेरे अंदर थी वो सब मुझे परेशान करती थी, मुझे दुखी करती थी।
जिसकी वजह से मैं दुखी और परेशान था, आज जड़ ही ख़त्म हो गई, बुनियाद ही ख़त्म हो गई। न दिल है, न दिमाग है, न रूह है, न खुदा है, बस एक जान बची है। इसकी वजह से थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ होती है, मगर बड़ी बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी बड़ी दुख मुसीबतें, बड़ी बड़ी परेशानियाँ, बड़ी बड़ी उलझनें जो दिल की वजह से, दिमाग की वजह से, रूह की वजह से, खुदा की वजह से थी, वो सब के सब दिल, दिमाग, रूह और खुदा के साथ साथ ख़त्म हो गई। अब मेरे अंदर खाली, खोखला, कुछ भी नहीं है, एक जान के सिवाय और एक जिस्म के सिवाय। अब थोड़ी सी तकलीफ़ इस जान की वजह से, जिस्म की वजह से होती है, और मैं सोचता हूँ कि जब बड़ी बड़ी तकलीफ़ें, मुसीबतें, उलझनें इन की वजह से थी और ये ख़त्म हो गए, और वो भी ख़त्म हो गया, जड़ ही ख़त्म हो गई, न बढ़ी बाँस न बजेगी बाँसुरी, तो मुझे पूरा यकीन हो चुकी है कि अब थोड़ी सी जो मुसीबत, दर्द, तकलीफ़ होती है इस जिस्म की वजह से और जान की वजह से, और मुझे खुशी इसलिए होती है कि अब ये भी तकलीफ़ अब नहीं रहेगी, क्योंकि जिस्म नहीं रहेगी, जान नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, तो फिर क्या रहेगी, क्या रहेगा, फिर क्या रहेगी, क्या रहेगा? जब कुछ नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगा, तो फिर क्या रहेगी, क्या रहेगा? वही जो था पहले, जब कुछ नहीं थी, जब कोई नहीं था, तब जो था वो अब सामने है, अब वो मेरे सामने है। जब कुछ नहीं था, कोई नहीं था, तब जो था वो अब मेरे सामने है। तो ये जो अब मेरे सामने है, वो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और वो कुछ नहीं है, कोई नहीं है, इसलिए उसे कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शब्द भी नहीं है, लफ्ज़ भी नहीं है, आवाज़ भी नहीं है, सदा भी नहीं है, कंपन, लग्जिश, हरकत भी नहीं है, था ही नहीं, है ही नहीं और होगा ही नहीं। तो ये मुझे अपनी ही वास्तविकता, अपनी ही हकीकत अब मेरे सामने आई है, जिससे मैं बहुत दूर हो चुका था, अपने दिल की वजह से, अपनी दिमाग की वजह से, अपनी रूह की वजह से, अपनी झूठी खुदा की वजह से और इस जिस्म की वजह से। उस हकीकत से, उस सच्चाई से दूर हो चुका था, मगर अब मैं वापस उसी हकीकत, उसी सच्चाई में लौट गया हूँ। जो कुछ नहीं है, जो कोई नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कोई नहीं है, शब्द भी नहीं, लफ्ज़ भी नहीं, आवाज़ भी नहीं, सदा भी नहीं, निदा भी नहीं, स्पेस भी नहीं, टाइम भी नहीं, वक्त भी नहीं, जगह भी नहीं, कोई मकाम, कोई मंजिल भी नहीं, कोई ऊंचाई, कोई गहराई भी नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कोई नहीं तो कोई नहीं,
और यही हकीकत थी और यही हकीकत है, और कोई हकीकत नहीं थी, कोई हकीकत नहीं है। सच यही थी, सच यही है, था भी सच, है भी सच, होगा भी सच, रहेगा भी सच, नानक सच। तो आप अगर मेरी बात को समझ रहे हैं थोड़ी भी, तो मेरे संग संग, मेरे साथ साथ, हालांकि मैं आपके संग आपके साथ नहीं हो सकता, आप मेरे संग मेरे साथ नहीं हो सकते, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, मैं कहाँ पहुँचा हूँ और अभी आप कहाँ हैं। मगर मेरी शब्द, मेरी लफ्ज़, मेरी अल्फाज, मेरी बात आप तक जो पहुँचती है, यही डोर है। इसे पकड़कर आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। यही डोर है जिसको पकड़कर आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। मेरी बात ही, मेरे शब्द ही, मेरे लफ्ज़ ही, मेरे अल्फाज ही, इसमें मेरे भाव हैं, मेरे जज्बात हैं, इसमें मेरी बड़ी शक्ति, बड़ी पावर, बड़ी ऊर्जा, बड़ी ताकत है। अगर ये आपको पकड़ ली और आप अगर इसको पकड़ लिए तो फिर छुड़ाना मुश्किल है, छोड़ना मुश्किल है। ये आपको मुझ तक पहुंचाएगी, मुझ तक ले आएगी, जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, वहाँ आपको ले जाएगी। और आपकी सब कुछ जो झूठी है, बनावटी है, पैदाइशी है, जन्म की है, माँ बाप की है, माता पिता की है, आपके झूठे खुदा, झूठे भगवान की है, वो सब धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी, जिसको आप बचा नहीं पाएंगे। और बचाना भी नहीं है, बचाने की कोशिश करेंगे और वो बचेगा नहीं। जैसे जैसे मेरे नज़दीक, मेरे करीब, या उस सच्चाई, उस हकीकत के नज़दीक करीब आएंगे, वैसे वैसे आपका सब कुछ ख़त्म होता जाएगा, मिटता जाएगा, फना होता जाएगा। कुछ भी नहीं बच पाएगा, कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। और जो कुछ भी ख़त्म होगा, फना होगा, मिट जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो सब ये मत समझिएगा कि सच थी, हकीकत था, नहीं। वही सब झूठ थी, माया था, जो आपको आपसे अलग, आपसे दूर, आपसे अनजान बना कर रखा था, जिससे आप अपने आप को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे। जैसे कोई नींद में चला गया, बेहोशी में चला गया, नशे में खो गया, अब अपने आप से बहुत दूर है। जब तक नशा नहीं उतरेगी, नींद नहीं उतरेगी, बेहोशी नहीं उतरेगी, तब तक वो अपने नज़दीक, अपने करीब नहीं आ सकता, अपने को नहीं पा सकता। तो नींद आपको आपसे दूर ले गई, नशा आपको आपसे दूर ले गई, बेहोशी आपको आपसे दूर लगेगी। अब आप अपने करीब तब तक नहीं आएंगे जब तक नशा रहेगी, बेहोशी रहेगी, नींद रहेगी। जैसे रात को सो जाते हैं, एक नशा आती, एक नींद आती है, एक बेहोशी आती है, और आपको आपसे बहुत दूर ले जाती है। कहाँ ले जाती है इसका पता कभी नहीं होता है। रोज ही जागते हैं और रोज ही नींद में, बेहोशी में, नशे में डूब जाते हैं। कहाँ जाते हैं इसका पता आज तक आपको नहीं हुआ। नींद कहाँ ले जाती है, बेहोशी कहाँ ले जाती है, नशा कहाँ ले जाती है। सुबह उठते हैं तो कहाँ गए थे, कहाँ थे, इसका पता कभी नहीं हुआ। हालांकि रोज ही सोते हैं, नींद में, बेहोशी में, नशे में होते हैं रात भर, मगर जागने के बाद आपको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ गया था, कहाँ खो गया था, कहाँ डूब गया था। तो जागने के बाद अपने पास आते हैं, अपने आप को पाते हैं, और जब तक जागे रहते हैं तब तक ही अपने आप को पाते हैं, अपने पास होते हैं।
और फिर जैसे नशा तारी होती है, नींद तारी होती है, नींद का गलबा सवार होती है और नींद के गहरी नींद के अंदर डूबने लगते हैं, धंसने लगते हैं और धीरे धीरे वो पूरी तरह से आपको अपने आगोश में ले लेती है। नींद है क्या, जबकि आप रात भर नींद में थे। नशा है क्या, बेहोशी है क्या, जबकि आप रात भर नींद में, नशे में, बेहोशी में थे। मगर रोज ही नशे में, नींद में, बेहोशी में जाते हैं और रोज ही उसमें से निकल कर आते हैं, मगर कभी नहीं बता सके कि नींद है क्या, नशा है क्या, बेहोशी है क्या। नींद है क्या, नशा है क्या, बेहोशी है क्या। रोज ही नींद में, नशे में, बेहोशी में जाते हैं रात को और सुबह निकल कर वापस अपने आप में आ जाते हैं, मगर नहीं जानते कि नींद है क्या, नशा है क्या, बेहोशी है क्या। जिसमें आप रोज थे रात भर, जन्म से थे रात भर, पैदाइश से थे रात भर, मगर नहीं जानते कि नींद है क्या, नशा है क्या, बेहोशी है क्या। जाग जाने के बाद, होश में आने के बाद, नशा से बाहर आने के बाद, अपने आप में आने के बाद फिर आप नहीं बोलते हैं कि मैं नींद में, नशे में, बेहोशी में जाना चाहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी नींद में, नशे में, बेहोशी में नहीं है, जीने में है और जीना जागने में है। जब तक जागे हैं तब तक जीते हैं और जैसे ही सो जाते हैं, नशे में हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं। रोज़ मरते हैं, रोज़ मर जाते हैं, रोज़ मौत के मुँह में जाते हैं और मौत के मुँह से निकल कर वापस आते हैं। क्या रात भर का पता तो नहीं चलता, नशे में, बेहोशी में, नींद में रहने का पता तो नहीं चलता। पता तब का चलता है जब आप जागते हैं, और जब तक जागे रहते हैं तब तक ही का पता आपको चलता है, क्योंकि उस वक्त आप अपने आप में होते हैं, अपने आप के साथ होते हैं। तो जैसे जिस्मानी जागरण में आप अपने आप को पाते हैं, ऐसे ही रूहानी जागरण में भी आप अपने आप को पाएंगे। ये बाहर की जागरण और बाहर का सोना, बाहर की बेहोशी, बाहर की नींद आपको समझ में आती है, जिस्मानी, भौतिक, शारीरिक, संसारिक। ऐसे ही नींद, बेहोशी, नशा, नींद रूह की है, आत्मा की है, मगर वो अभी तक जागी नहीं है, नींद से, नशे से बाहर आई नहीं है। उसकी नींद, उसकी नशा, उसकी बेहोशी कई कई जन्मों से है, कई कई जन्मों से है, करोड़ों करोड़ों जन्मों से है। एक बार वो नींद से, नशा से, बेहोशी से जाग कर बाहर आ जाए तो फिर लौट कर कभी वापस नींद में, नशे में, बेहोशी में नहीं जाएगा। जैसे जिस्म रोज नशे में चला जाता है, बेहोशी में, नींद में चला जाता है और सो जाता है और रोज जाग जाता है, फिर रोज सो जाता है, मगर रूह एक बार सोया है, जाग जाएगा तो फिर कभी नहीं सोएगा। एक बार बेहोश हुआ है, होश में आ जाएगा तो फिर कभी बेहोश नहीं होगा। एक बार नशे में डूबा है, नशे से बाहर आ जाएगा तो फिर नहीं डूबा है। क्यों? कि उसकी बड़ी नुकसान हुई है कि एक बार की नींद, एक बार की नशा, एक बार की बेहोशी में उसकी बहुत से शक्ति, ताकत, ऊर्जा चली गई है और उसकी अपनी खुद की दुनिया से वो दूर चला गया है। जैसे आप घर में खूब सजाए हैं, खूब लाइट वगैरह, खूब अच्छे खाने पीने के सामान, फूल पत्तियाँ लगाए हैं और थक कर सो गए, तो फिर कौन देखेगा उस सजावट को, उस खाने पीने के सामान को? कौन भोगेगा, कौन खाएगा? आप तो सो गए। तो रूह की दुनिया की लज्जत रूह को तब तक नहीं मिलेगी जब तक रूह जाग कर वापस अपनी दुनिया में नहीं आएगा। जैसे जिस्म की दुनिया में
जब तक जिस्म जाग कर वापस अपनी सही हालत में नहीं आएगा, तब तक वो अपने हर चीज़ को नहीं भोग सकेगा, इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ऐसे ही रूह की बात है। जब तक रूह वापस लौट कर सही हालत में नहीं आ जाएगी, तब तक वो अपनी दुनिया में नहीं जा सकेगी। और जब तक अपनी दुनिया में नहीं जाएगी, तब तक अपनी दुनिया की कोई भी चीज़ वो नहीं पाएगी। तो इसीलिए कि रूह की एक अपनी दुनिया है और वो सच्ची हकीकी बुनियादी दुनिया है। मगर रूह बेहोशी में, नशे में, नींद में इस तरह से डूब गया है, खो गया है कि अपने ही आप से दूर हो गया है। अपनी दुनिया से तो दूर है ही, अपने आप से भी दूर हो गया है। जैसे अपने घर से दूर तो है ही, मगर अपने जिस्म, अपने शरीर से भी दूर हो गया है। नींद में, बेहोशी में, ख्वाब में, नशे में, सपने में चला गया है। तो रूह को जगाना, रूह का जागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी दुनिया है वैसे ही पड़ी हुई है। जैसे आपके घर में सब कुछ है और वैसे ही पड़ा हुआ, आप सोए हुए हैं, बेहोश हैं, नशे में हैं, सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, और उसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा है, उसमें आप कुछ पा नहीं रहे। सब कुछ तो आपकी हकीकत में, आपके घर में है, और आप नींद में, बेहोशी में, सपने में, ख्वाब में, नशे में डूबे हुए हैं। तो आपके घर के अंदर जो कुछ है वो कब आप इस्तेमाल करेंगे, कब उसको भोगेंगे, कब उसको खाएंगे पिएंगे? वो तो सड़ जाएगा रखे रखे, खराब हो जाएगा रखे रखे। और ख़राब होगा या नहीं होगा, सड़ेगा या नहीं होगा, उसका इस्तेमाल कौन करेगा, उसका प्रयोग कौन करेगा, उसका भोग कौन करेगा? ऐसे ही रूह की दुनिया में जो कुछ भी है वो रूह ही भोगेगा, रूह ही इस्तेमाल करेगा, आत्मा ही भोगेगी, आत्मा ही प्रयोग करेगा। मगर जो आध्यात्मिक दुनिया में रहेगा तब ना, वो संसार की दुनिया में, झूठी दुनिया में, भौतिक दुनिया में, वो भी सपने में, ख्वाब में, नींद में, नशे में है, तो क्या उसको मिलेगा, क्या वो पाएगा? इसलिए सबसे पहले जागना जरूरी है। रूह के लिए जागना जरूरी है, आत्मा के लिए जागना जरूरी है। क्योंकि वो अगर जाग जाएगा तो वापस अपनी हालत में, अपनी अवस्था में आ जाएगा, और फिर वो अपनी दुनिया में, अपने जहान में लौट जाएगा, जहाँ जा कर के वो सब कुछ पाएगा जो उसकी अपनी निजी खुद की है और सच्ची हकीकी बुनियादी है। झूठी नहीं है, बनावटी नहीं है, पैदाइशी नहीं है, माँ बाप की, माता पिता की या भगवान खुदा ईश्वर की नहीं है, उसकी अपनी निजी खुद की है। और वो झूठी भी नहीं है, झूठी भी नहीं है। ये तो भगवान की, ईश्वर की दुनिया झूठी है, खुदा की, माँ बाप की संसार झूठी है। मगर रूह की, आत्मा की जो दुनिया है, जो जहान है, उसमें रत्ती बराबर भी कुछ झूठ नहीं है, राई बराबर भी कुछ झूठ नहीं है। इसलिए मैं हर रूह को जगाने की कोशिश करता हूँ, हर आत्मा को जगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसकी अपनी खुद की निजी दुनिया है, और ये जाग कर ही वो पा सकता है, सो करके नहीं। क्योंकि जाग कर जब वो लौटेगा अपने आप में, तब अपनी दुनिया में, जैसे आप सोए हैं बिस्तर पर, जागेंगे, अपने शरीर में आएंगे, उसके बाद ही अपने घर में आएंगे। तब अपने शरीर में आएंगे ही नहीं, नींद में, बेहोशी में, ख्वाब में, सपने में, नशे में रहेंगे, तो घर में कहाँ से आएंगे? तो पहले लौट कर अपने जिस्म में, अपने हालत में आना होगा, सही हालत में, तब अपने घर में आएंगे। इसी तरह से अपनी रूह में, अपनी आत्मा में लौट कर आने के बाद ही अपनी असलियत, अपनी सच्चाई में, अपनी हकीकत में, अपनी दुनिया में आना पड़ता है। इसके लिए जागना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है जागना। तो इसके लिए जागना होगा, और जागने के लिए आपको जागे हुए महापुरुष के पास बैठना होगा। अपने आप को जागे हुए महापुरुष के हवाले करना पड़ेगा। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर के हवाले खुद को कर देना पड़ता है, तब वो आपको
ऑपरेशन करके ठीक करके सेहतमंद करके वापस आपको लौटा देता है। ऐसे ही जब पूरी तरह से सरेंडर हो जाएंगे, शरणागति हो जाएंगे, हैंड ओवर कर देंगे, अपने आप को उसके हवाले कर देंगे, तभी आप जिस हालत में हैं वो बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। सड़ी गली मरी हुई बदबूदार महकती हुई रूह आत्मा है, जिसको आप ले जाकर महापुरुष के हवाले करेंगे, सत्पुरुष के हवाले करेंगे, तो वो अपनी शक्ति, एनर्जी, पावर, ऊर्जा जैसे औषधि देकर, दवा देकर ठीक करता है, उसके बाद अच्छी अच्छी टॉनिक, अच्छी अच्छी ग़िज़ा देकर स्वस्थ तंदुरुस्त मस्त करता है, तब आप सही तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपकी रूह को, आपकी आत्मा को अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत भर के आपके रूह को, आपकी आत्मा को, अब आत्मा सड़ी गली मरी बदबूदार गंदी नहीं होगी, बल्कि पवित्र और पाक होगी। उसमें पवित्रता, पाकीज़गी आ जाएगी, पतित को पावन कर देगा, पापी को पुनी कर देगा, कीचड़ को कमल कर देगा, कांटे को गुलाब कर देगा, कोयले को हीरा कर देगा, बंदे को खुदा कर देगा। और ये एक सच्चा गुरु सदगुरु ही करेगा। जो खुद को किया है वही आपको करेगा, जो खुद हुआ है वही आपको करेगा, जो खुद को नहीं किया वो आपको नहीं करेगा, जो खुद नहीं हुआ वो आपको नहीं करेगा। तो ऐसे सदगुरु, ऐसे सतगुरु आपको कहाँ मिलेगा? आप कहाँ खोजेंगे? आपको कहाँ मिलेगा? आप कहाँ खोजेंगे? अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला तो अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिली, अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, अच्छा इलाज नहीं मिला, तो आदमी मर गया। बहुत धनवान, बहुत अमीर सिकंदर था और वो मर गया। फिरौन था, मर गया। सद्दात था, मर गया। हिलाकू मर गया। ये सब अच्छे खासे तंदुरुस्त मस्त थे और ये मर गए। मौत से नहीं लड़ सके, मौत को नहीं जीत सके, दुनिया को जीत सके, दुनिया से लड़ सके, मगर मौत से नहीं लड़ सके, मौत से नहीं जीत सके, मौत को नहीं जीत सके। और जो मौत को नहीं जीत सका, जो मौत से नहीं लड़ सका, वो चाहे जितना भी बहादुर, जितना भी ताकतवर, जितना भी बड़ा राजा महाराजा हो, वो मिट्टी में जाकर मिट्टी हो जाएगा, राख में जाकर राख हो जाएगा, चिता में जलकर राख हो जाएगा। फिर उसका अपना सब कुछ होते हुए भी उसका कुछ नहीं रहेगा, अपना सब कुछ रहते हुए भी उसका कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही आत्मा की रूह की बात है। उसकी सब कुछ होते हुए उसके पास कुछ नहीं होगा, उसके सब कुछ रहते हुए उसके पास कुछ नहीं रहेगा। जब तक वो नींद में, बेहोशी में सोया रहेगा, नशे में डूबा रहेगा, ख्वाब में, सपने में रहेगा, तो उसकी अपनी दुनिया है, उसकी अपनी जहान है। और वो तब तक उसको नहीं मिलेगी जब तक वो जागेगा नहीं, होश में आएगा नहीं, नशे से बाहर आएगा नहीं, जिंदा नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए उसको एक सदगुरु की जरूरत पड़ेगी, एक सच्चे गुरु की जरूरत पड़ेगी। अगर वो खुद जागा है तो अच्छी बात है, खुद जागा हुआ है तो अच्छी बात है, क्योंकि जागना जरूरी है। जागने के बाद, जाग जाने के बाद अब वो सब कुछ आप पा सकते हैं जो आपका अपना है, निजी है, खुद की है। जैसे घर में सारे सजावट, सारे खान पान रखे हुए हैं, सारे वैरायटी रखी हुई है। अब आप जाग गए तो आप खा सकते हैं, जाग गए तो आप अपना सब कुछ अपना सकते, इस्तेमाल कर सकते, खा सकते हैं। मगर सोए हुए तो आपका अपना ही शरीर आपके इस्तेमाल में नहीं आएगी, प्रयोग में नहीं आएगा, आपका अपना ही जिस्म आपके इस्तेमाल में, आपके प्रयोग में नहीं आएगा। तो अभी का सब कुछ अपना इस्तेमाल में, प्रयोग में नहीं आएगा जब तक आप जागेंगे नहीं, सही हालात में आएंगे नहीं। तो जागेंगे, सही हालात में आएंगे, तब अपना सब कुछ
हासिल कर लेंगे, उसका इस्तेमाल कर लेंगे, उसका लज्जत, उसका स्वाद पालेंगे। सुंदर, खूबसूरत, हसीन, जवान, हूर, परी, मलाइक आपको मिली है, जन्नत मिला है, स्वर्ग मिला है, मगर उसमें आप शराब पीकर, नशे में डूबकर, बेहोश होकर सो गए। और जब तक नशे में बेहोश होकर सोए हुए हैं, तब तक जन्नत में होते हुए भी जन्नत में नहीं है, हूर परियों के बीच में होते हुए भी हूर परियों के बीच में नहीं है। तो जब तक जागेंगे नहीं, होश में आएंगे नहीं, नशे से बाहर आएंगे नहीं, तब तक हूर परी से कुछ नहीं पाएंगे, जन्नत से कुछ नहीं पाएंगे। ऐसे ही अपनी वास्तविकता से, अपनी हकीकत, अपनी असलियत से आप कुछ भी नहीं पा सकते जब तक जागे हैं, बेहोश हैं, अनजाने हैं अपने आप से, जानते नहीं है, पहचानते नहीं अपने आप को। तो ये सब आप मेरी बात सुनकर अगर थोड़ी भी समझदारी आ जाए, थोड़ी भी समझ आ जाए, थोड़ी भी झलक मिल जाए, तो वही बीज बनेगी, और एक दिन वही पेड़ बनेगा, और एक दिन वही एक जंगल बनेगी। जैसे मैंने एक चिंगारी को देखा था और वो खुदा है, ये मानने की बात नहीं थी, इतनी डीप, इतनी अंधकार में मैं था कि ईश्वर मुझे एक चिंगारी की तरह नजर आता था, खुदा एक चिंगारी की तरह नजर आता था, जैसे आसमान पर सितारे नजर आते हैं रात के अंधकार में, मगर वो उतने छोटे नहीं जितने छोटे दिखाई देते हैं, जितने छोटे नजर आते हैं। जब वहाँ पहुँचेंगे तो एक बहुत बड़ी, इस दुनिया से कई हजार लाख करोड़ गुना बड़ा एक एक सितारा है, मगर कितनी छोटी नजर आती है, टिमटिमाती हुई, झिलमिलाती हुई, झलकती हुई नजर आती है। ऐसे ही मुझे ईश्वर नजर आया, और आज मैं ईश्वर के करीब पहुँचा हूँ तो विशाल, विराट, अनंत, अजीम, दूर दूर तक फैला हुआ नजर आता है। जो चिंगारी की तरह नजर आता था, कितने घने अंधकार में मैं था, कितने घने अंधेरे में मैं था, आज मैं अंधकार से, अंधेरे से निकल गया हूँ, तो प्रकाश में, ईश्वर में, ज्योति में आ गया हूँ। अब दूर दूर तक अनंत, अजीम, विराट, कहीं सीमा इसकी नहीं, कहीं हद इसकी नहीं, कहीं अंत, कहीं खात्मा इसकी नहीं। ऐसे ही आप भी अभी एक झलक के रूप में देखेंगे, एक चिंगारी के रूप में देखेंगे, एक बीज के रूप में देखेंगे। और ठीक ऐसे ही जैसे एक बीज आपको जंगल बनेगी, इसका यकीन, इसका विश्वास आपको करना पड़ेगा। तो पहले एक बीज पौधा बनेगी, पेड़ बनेगी, उसके बाद ही वो जंगल बनना शुरू करेगी। ऐसे ही मेरी बात ही एक बीज बनेगी, और यही बात आपके अंदर एक पेड़ बनेगा और एक जंगल बनेगी। तो समय लगेगी, वक्त लगेगा, मगर इसी जीवन में, इसी ज़िंदगी में इसकी शुरुआत हो जाएगी। फिर शरीर तो मर जाएगी, जिस्म तो मर जाएगी, मगर इससे छुटकारा जीते जी मिल जाएगी, इससे मुक्ति, से निजात जीते जी मिल जाएगी। इससे ऊपर उठ जाएंगे, मन से, बुद्धि से, शरीर से ऊपर उठ जाएंगे। अब मन, बुद्धि, शरीर कोई माने नहीं रखेगी। अब आत्मा परमात्मा की तरफ जाएगा, ईश्वर की तरफ जाएगा, वापस अपने वास्तविक रूप में, असली रूप में आएगा। जाग जाने के बाद हो जाएगा ये सब। पहली शर्त है जागना, पहली शर्त है आत्मा को जगाना, रूह को जगाना, जो आपके अंदर सोई हुई है, मरी पड़ी हुई है, बेहोश है, नशे में है, उसको नशे से बाहर लाना, बेहोशी से बाहर लाना, भ्रम से बाहर लाना, धोखे से बाहर लाना। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसमें एक जीवन कम पड़ जाएगी, एक जिंदगी कम पड़ जाएगी, मगर एक बीज पेड़ बन जाएगी इस जीवन में, इस जिंदगी में, और एक जंगल बन जाएगी। आगे दिखाई देगी एक जंगल है जो अनंत, अजीम, विराट है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। जो थोड़ा सा समझ में आ गया तो एक बीज बन गया, और वो धीरे 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 एक अंकुर बनेगी, पौधा बनेगी, पेड़ बनेगा, और यही जंगल भी बनेगी। यही मेरे कहे हुए शब्द, कहे हुए लफ्ज़ एक दिन चारों तरफ गूंजने लगेगी, चारों तरफ गूंजने लगेगी। तब आप कहेंगे कि एक शब्द नहीं थे, एक लफ्ज़ नहीं थे, एक बहुत बड़ी गूंज थी, अनाहद नाद थी, जिसका अंत नहीं है।